केआरके ने बोला एक वीडियो में और उपहास भी बढ़ाया कि शाहरुख खान एक इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे बोला कि पूछा एक बच्चे ने कि क्या आपने गदर देखी है, तो बोलता है कि केआरके बोले हाँ मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। शाहरुख खान के इस वक्तव्य पे केआरके का उपहास देखिए। अरे वो कैसे देखेगा, शाहरुख खान के पास तो टाइम नहीं है केआरके के पास मूवी देखने का, जैसे ये केआरके के साथ ही रहता है शाहरुख खान के साथ। और आप देखिए उसी में वीडियो में वो बोलता है विद्युत जामवाल अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी शक्ल है। आप अगर शाहरुख खान को बगल में खड़ा कर दे तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको तय करना है कि दोनों में कौन बेटर लगता है। चाहे शाहरुख खान जवानी का उठा लीजिए, जवानी का फोटो उठाइए, और विद्युत जामवाल को भी जवानी का फोटो साथ रख के हाइट के साथ पर्सनालिटी के साथ मैच करके देख लीजिए कि दोनों में कौन बेटर लगता है। आपके पास सवाल जवाब आपके सामने होगा। लेकिन विद्युत जामवाल के साथ क्या बोलता है, इतने गलत वर्ड यूज किया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये केआरके है। लेकिन जब सनी देओल ने इंटरव्यू दिया, अब सनी देओल को तो झूठना नहीं सकता ना, 2 कौड़ी का आदमी सबको बोलता है, अपने 2 कौड़ी का आदमी है। उसकी देशद्रोही पिक्चर देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो किस लेवल का बंदा है। अब सनी देओल को तो झुटला नहीं सकता। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया कि भाई आपका और शाहरुख खान के बाद बीच में काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं है और मनमुटाव है, तो उस पर उन्होंने क्या बोला कि नहीं आइसबर्ग टूट चुके हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब गदर मेरी चल रही है तो शाहरुख खान का आगे से फ़ोन आया, उनकी बात सुनिए, आगे से फ़ोन आया, शाहरुख खान ने बधाई भी दी और बोला कि मैंने गदर मूवी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 कौड़ी का एक रिव्यूअर जो हमेशा स्टैंड बदलता है, जो पहले गदर 2 को बेकार बोल रहा था, पठान को भी उस समय शाहरुख खान के शकल को पता नहीं क्या क्या बोला, जो देखो बुढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब इसको न्यूज में उसने अपना नाम चेंज कर दिया, नाम के आगे खाना टाकर कुमार रख लिया। अब क्यों रखा, उसको क्या ऐसा महसूस हुआ, वो तो वही जानता है। फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद वापस से अपना नाम में खान लगाने लगा। आप जो आदमी ट्विटर पे जाएंगे तो पहले जो भी जानते होंगे वो जानते हैं, उसने अपने कुमार नाम में लगाया था और इस पे काफ़ी ट्रोल भी हुआ। लेकिन वो नाम वो रहने के लिए, न्यूज में रहने के लिए ऐसा करता है। मैं नहीं कह रहा कि उसको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आदमी की एक हवस होती है ना कि और कितना लोग जाने मुझे, और कितना लोग पहचाने मुझे, तो फिर आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो मतलब आपको उसी तरह का काम भी करना पड़ेगा। तो केआरके का आदत है सबको डबल ढोल की, किसी को बोलेगा, किसी को अपना खड़ा होके अपनी पर्सनालिटी किसी के साथ खड़ा होकर देख ले जो वो कैसा लगता है। फिर उसको पता नहीं भगवान ने लग रहा है मिरर उसके घर में नहीं होगा कि वो अपनी शक्ल भी नहीं देख पाता क्या बोलता है। मैं ये भी नहीं बोलता कि वो रिव्यू अच्छा नहीं करता, लेकिन कई बार वो जरूरत से ज़्यादा अपने को अलग दिखने के लिए ऐसा रिव्यू करता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसलिए उसके बारे में बोलना जरूरी था कि वो बच्चा ने क्वेश्चन किया, तो इसमें गदर की मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। उसने अनीश शर्मा का मजाक उड़ाया, उनके लड़के का मजाक उड़ाया। ठीक है, तेरा तुमने बनाया वो वीडियो, तुमने जो उसका रिव्यू किया ठीक नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि हम जो बातें बोलते हैं वो सही हो, जरूरी नहीं कि प्रेडिक्शन हम जो कर रहे हैं कि मूवी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, वो जरूरी नहीं है हर चीज। जैसे कि मैंने अभी पठान के बारे में, जवान के बारे में बनाया कि जवान का जो कहानी है, मतलब वो ट्रेलर देख के पता नहीं चलता, तो उसके निगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। निगेटिव ये है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई क्या पिक्चर है तो क्या देखने जाए। पॉजिटिव यह है कि लोगों की क्यूरियोसिटी होगी, यार ये समझ में नहीं आ रहा है शाहरुख खान के इतने फेस कैसे हैं, तो क्या कितने रोल हैं शाहरुख खान के, इसलिए भी लोग जा सकते हैं। तो हमारा आकलन कई बार गलत हो जाता है। हम कोई भविष्य में तो जाके बैठे नहीं है कि हम सब चीज़ जान लेंगे। हम तो अभी जो प्रेजेंट के सिनारियो को देखकर फ्यूचर का आइडिया लगाते हैं, वो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। अब हम आते हैं गदर पे। गदर का 22 दिन का कलेक्शन क्या हुआ, आज उसने क्या रिकॉर्ड बनाया और किसके रिकॉर्ड तोड़े, ये इस पे हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंगर में आप लोगों का। दोस्तों ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, प्यार कीजिए और चैनल को देखते रहिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट भी बहुत भर भर के आता है, मज़ा आ जाता है पढ़ के।
आपका प्यार देख के मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, मैं किस शब्दों से उसको रिटर्न करूं। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सारे लोग के कमेंट का जवाब दूं जितना भी हो सके, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहता हूं। अच्छा लगता है आपके मतलब भावनाओं को जान के। कई लोग बोलते हैं आप बहुत ही न्यूट्रल होकर रिव्यू करते हैं। मैं वही प्रयास करता हूं कि न्यूट्रल होकर रिव्यू करें, जो जैसा है वैसा बताने में। बाकी दर्शक पे छोड़ दीजिए ना, जो देख रहा है उसको पता है। वो सब ऐसे नहीं है कि किसी के अकल नहीं, भगवान ने सबको अकल दिया, तो उसको पता चलेगा मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या सही। अगर गलत बोल रहा हूँ तो जाके चेक कर सकता है कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। तो आते हैं अभी गदर 2 के कलेक्शन पर। गदर 2 15 मतलब डे 15 को फ्राइडे था, उस दिन इसने कमाया था 7.10। मैं थर्ड वीक की बात कर रहा हूं। उसके बाद डे 16 सैटरडे था 13.75। फिर आया संडे डे 17, उस दिन कमाया 16.10। ये 3 दिन में उसने अच्छी कमाई की। लेकिन मंडे आते ही 30% का गिरावट हुआ। ये होता है ऑब्वियसली, अभी 3 हफ्तों से पिक्चर चल रही है तो ऑब्वियसली गिरेगा। तो उसके बाद मंडे का इसमें गिरावट हुआ। डे 18 को 4.60 इसका कलेक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद ट्यूसडे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जंप हुआ थोड़ा। तो डे 19 को ट्यूसडे को 5.10 कमाया। और उसके बाद वेडनेसडे चूंकि आपको मेरे ख्याल से रक्षाबंधन था पहला वाला, तो उस हिसाब से इसने अच्छा बिजनेस किया 8.60। कई जगह छोटी वाली 2 दिन रक्षाबंधन था, एक वेडनेसडे एक थर्सडे को। मतलब एक था आपको डे 20 को और डे 21 को, तो दोनों दिन रक्षाबंधन था, कई जगह मनाया जा रहा था। तो पहले दिन जो वेडनेसडे था 8.60 कमाया, और जो थर्सडे है उसका अनुमान है, प्रेडिक्शन है, जो कि एडवांस बुकिंग है उसके हिसाब से, कि एक फिल्म जो है ट्रेड का भी यही अनुमान है कि 7.30 उसके ऊपर भी जा सकती है, कमा सकती है। तो अगर ये कमाई जोड़ लेते हैं और आज फ्राइडे की कमाई को लेकर चलते हैं, तो अभी तक जो अगर उसमें 5 जोड़ देते हैं तो ये कमा लेगी 487 487 करोड़। तो 500 करोड़ में कितने बचते हैं? सिर्फ 13। और आज आपको बचा क्या है? सैटरडे और संडे। तो क्या सैटरडे संडे में 2 दिन में 13 करोड़ नहीं कमा सकती? तो आप सोचिए कि अगर सैटरडे से 24 दिन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 25 दिन के अंदर रिकॉर्ड 500 करोड़ का जो पठान का है 28 दिन का, वो तोड़ देगी। मैं पहले भी बोला था दोस्तों कि 450 यानी कि 450 करोड़ की रिकॉर्ड जो है वो 27 दिन में तोड़ेगी, 27 दिन में ही तोड़ा। तो ये भी मेरा प्रेडिक्शन था कि 25 दिनों में तोड़ेगी। मुझे लग रहा है कि 24 दिन के में आप संडे होते होते ये रिकॉर्ड जो है सबसे फास्टेस्ट 500 क्लब को टच करना या क्रॉस करना, ये रिकॉर्ड बनाएगी हिंदी सिनेमा के इतिहास में। ये होगी गदर। अब दोस्तों इसके थर्ड वीक में जो कमाई हुई 62.85, जो इसका हाईएस्ट कलेक्शन है इंडियन हिस्ट्री, सिनेमा के हिस्ट्री में। अब आपको बताते हैं इसका जो आज का फ्राइडे है, फ्राइडे में कई पिक्चरें रिलीज हुई। डेंजल वॉशिंगटन का इक्वलाइजर 3 भी आया, और साउथ की भी 3-4 पिक्चर आई। उसमें वो एक एक्टर है जिसने वो कुछ फाइट की पिक्चर भी बनी थी, करण जौहर के साथ बनाया था, अनाकोंडा। लेकिन दोस्तों मेरे को लग रहा है कि कोई भी पिक्चर आ जाए, डेंजल वॉशिंगटन का जो मूवी है और जो साउथ की मूवी है, कोई भी डब नहीं है हिंदी में, तो हिंदी भाषा में उसको नॉर्थ में उसका रिकॉर्ड तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, या जो गदर 2 का रिकॉर्ड को डेंट करने की मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ हमें दिख रहा है कि वो डेंट कर सकती है। तो गदर ऐसे ही जारी होगा, क्योंकि अभी देखिए ड्रीम गर्ल जो, अभी मैं फिर वही आऊँगा कि बोलूँगा कि ड्रीम गर्ल जो पहले ये मंडे ट्यूसडे में जो प्रेडिक्शन अलग था वो 7 करोड़ के ऊपर कैसे पहुँच गई। अब इसमें सब एकता कपूर का अलग अपना वर्चस्व है, उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि पिक्चर जो है वो मंडे को गिर गई थी। जो कमाई उसने जो 14-15 करोड़ तक गई थी,
वो संडे तक, वो मंडे को आके गिर के 5.2 पे आ गई थी, लेकिन अचानक ट्यूसडे में कैसे बढ़ गई? ये भी एक सवाल है कि ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे में, आप वेडनेसडे को जाइएगा 8 करोड़ के ऊपर उसका दिखा रहे हैं, ट्रेड दिखा रहा है बिजनेस। तो आखिर ये सब क्या गेम है वो तो है, एक अलग विषय हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये पिक्चर जो है, इसको अभी कोई रोकने वाला नहीं है। गदर की जो कमाई है ऐसे ही जारी रहने वाली, क्योंकि आप अभी गदर के कंपटीशन में कोई मूवी नहीं है। जो है वो पीछे छूट चुके हैं। जो फुल टाइम कलेक्शन है ओ माई गॉड 2 का 145 प्लस हो गया है, तो वो लाइफ टाइम कलेक्शन हो गया। मतलब वो बहुत उसकी मतलब डेली का कमाई नहीं है, और उसकी स्क्रीन भी कम मिलते जा रहे हैं। ड्रीम गर्ल है तो ड्रीम गर्ल को आप देख रहे हैं कि इतना डेंट कर पा रहे, 3-4 दिन में आपको आइडिया हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गदर जो है 24 दिन के अंदर 500 क्रॉस कर जाएगी, और 27-28 दिन जाते जाते आप देखिएगा दोस्तों कि ये बाहुबली की रिकॉर्ड भी 511 का तोड़ेगी। और पठान का मैं केवल उसी पे बात कर रहा हूं कि जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बताया गया है, तो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पठान का ऐसा बताया गया है कि 525 करोड़ का लाइफ टाइम उसका बिजनेस है। तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि गदर 2 उसको भी तोड़ देगी उसके टाइम के पहले ही। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हम लोग फिर वीडियो पे इस पर चर्चा करेंगे। और मैं पहले भी बोला था कि अगर ओ माई गॉड 2 और अगर ड्रीम गर्ल का रेस नहीं मिला होता गदर को, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे 500 पे चर्चा नहीं कर रहे होते, 700 करोड़ के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होते। कि मतलब आप समझ नहीं सकते कि आप अभी भी नॉर्थ में जाइए तो ऑक्यूपेंसी जो पहले था दिन में था 30%, वो 40 के आसपास ऑक्यूपेंसी है नाइट शो में। तो मतलब वहाँ पे अलग ही क्रेज चल रहा है, तो आप उसको बोल नहीं सकते कि ये पिक्चर कहाँ तक। इस तरह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरा गदर 2 का होगा 622 करोड़ के ऊपर। तो आप बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।